अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्यारी निम्मो के लास्ट एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर रिजवाना जब निम्मो के पास आती है, उसे कहती है कि तुम क्यों इस पागल के साथ ज़िंदगी गुजार रही हो, मेरा काशिफ बाहर आने वाला है, तुम उसके साथ ज़िंदगी गुजार लेना। निम्मो जब ये बातें सुनती तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि जिस शोहर को आप पागल पागल कह रही हैं ना, आज उसी की वजह से मेरा वजूद है और मैं उसके बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकती। ये सब बातें अबान भी सुन लेता है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है। निम्मो से कहती है कि मैंने गरीबों की मदद करी और आपकी भी इसीलिए करी है कि चलो आपको भी ज़रूरतमंद होंगे और आज के बाद आप यहाँ पर ना आना और आपकी कोई मुझसे अब हैसियत नहीं है। यहाँ पर रिजवाना जब आ जाती है वापस तो उसे वही बातें याद आ रही होती हैं निम्मो की, और साथ ही वो अफसोस भी कर रही होती है। दूसरी तरफ अयूब को दिखाया जाता है कि अयूब ने शादी कर ली होती है हिना से और वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपने बेटे हमज़ा के साथ। यहाँ पर जैसे ही वो लोग शॉपिंग करने आए हुए होते हैं, तभी शॉपिंग कर रहे होते हैं कि हमज़ा और शेयान का एक ही टॉय पर झगड़ा होने लग जाता है। इतनी देर में अयूब को नहीं पता होता कि ये निम्मो का बेटा है। वो आता है जैसे ही हमज़ा को रोकने तो उसकी नज़र निम्मो पे पड़ती है और वो हैरान हो जाता है और निम्मो भी उसे देखकर हैरान हो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर अबान भी आ जाता है तो निम्मो उसका इंट्रोडक्शन करवाती है अयूब के साथ कि ये मेरा हस्बैंड है। साथ ही उसे बताती है कि ये मेरा क्लास फेलो था, तो अबान भी उससे मिलता है। ये बात देखकर अयूब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये मेरी बीवी हिना है और ये मेरा बेटा। तभी अबान कहता है कि अच्छा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, ऐसे करते हैं कि हम लोग बैठकर कहीं एक साथ कुछ खा लेते हैं। तो निम्मो भी खामोश हो जाती है कि चलो ठीक है। यहाँ पर जैसे ही वो लोग गाड़ी में सामान रखने जाते हैं तभी हिना और निम्मो बैठ जाते हैं। तो हिना बताती है कि काशिफ ने मुझे खुद छोड़ा था अपने माँ बाप के कहने पर, बल्कि वो तो मेरा बच्चा भी छीन रहे थे, लेकिन फिर अयूब ने मेरी मदद की क्योंकि वो मुझे कराची से लेकर आए थे और मुझे अपनाया और अपना नाम भी दिया। जब ये बातें निम्मो को पता लगती है तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी। यहाँ पर सब लंच कर रहे होते हैं, तभी अबान निम्मो का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा होता है, उसके छोटे छोटे नखरे भी उठा रहा होता है। निम्मो कहती है मेरा दिल नहीं करा कुछ भी खाने को, लेकिन अबान फिर भी फोर्स करता है। अयूब जब ये चीज़ें देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि निम्मो की ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छा हमसफ़र आ गया है। जब घर पहुँच जाते हैं तो अबान निम्मो के पास आता है और उसे आके कहता है कि क्या तुम काशिफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हो, वो बाहर आ रहा है तो तुम उससे अपना लोगी। जब निम्मो ये बातें सुनती है तो उसे गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप सोच भी कैसे सकती हैं, आज आप अयूब से क्या मिल लिए तो आप ऐसे मुझे कहेंगे। मैंने आपसे शादी इसलिए नहीं की थी, मैंने इसलिए की थी कि आप दूसरों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे और मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती। वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अबान को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उसने निम्मो को इस तरह कहा है। यहाँ पर जैसे ही कल फ़ोन आता है, रिजवाना कहती है कि सुनो, तो बसुम आके फ़ोन सुनती है तो वकील उसे बताता है कि काशिफ की मौत हो गई है। जब ये बात उसे पता लगती है तो वो हैरान हो जाती है और अपनी माँ को भी बताती है कि अब काशिफ भाई इस दुनिया में नहीं रहे हैं। रिजवाना को जब ये बात पता लगती है तो वो भी बहुत ज़्यादा रोती है। पुलिस वाले भी कहते हैं कि इसकी डेड बॉडी इसके घर वालों को दे दो और इसकी फ़ाइल भी बंद कर दो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सदमा पहुँचता है दोनों माँ बेटी को। दूसरी तरफ अबान भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है निम्मो की वजह से, क्योंकि वो उससे नाराज़ होती है और वो कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम ऐसे निकलोगे। यहाँ पर रिजवाना अपना आपा खो देती है और अपने बेटे की कब्र पे आती है, तभी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो बसुम उसको तसल्ली देती है और कहती है कि अम्मा अब भाई इस दुनिया में नहीं रहे हैं। थोड़ी देर में अबान जाता है निम्मो के पास और उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, प्लीज़ मुझसे नाराज़ तो ना हो। निम्मो कहती है कि आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके बारे में ऐसा सोच सकती हूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, आप मेरे शोहर हैं और आपकी जगह कभी भी कोई नहीं ले सकता और आज के बाद प्लीज़ मेरे से ऐसी कोई भी बात नहीं करना। अबान कहता है कि ठीक है। इतनी देर में उनका बेटा शेयान आ जाता है और वो कहता है कि मम्मा आपने मुझे स्टोरी नहीं सुनाई है। तभी निम्मो से बताती है कि स्टोरी का एंड यही था कि जो प्रिंसेस होती है उसको उसका प्रिंस चार्म मिल जाता है। साथ ही अबान कहता है क्योंकि जो प्रिंसेस होती है और वो जो ख्वाब देखती है वो बिल्कुल ही हकीकत होते हैं, इसीलिए उसकी मुलाकात अपने प्रिंस चार्म से हो जाती है और ये इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।